नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बीजेपी की हार के ये 10 कारण हैं। इन 10 कारणों को समझे, क्यों कम हो गई भाजपा की सीटें, जानिए सब कुछ। 10 सबसे बड़े कारण जिससे घट गई भाजपा की सीटें। केंद्रीय नेतृत्व को सबक सीखने की है जरूरत। 2 बार प्रचंड ताकत के साथ भाजपा को सत्ता सौंपने के बाद जनता ने उसे तीसरी बार सरकार चलाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसकी मनमानियों पर अंकुश भी लगा दिया है। इस बात का संकेत है कि जनता सरकार चलाने के योग्य तो अभी भी भाजपा को मानती है, लेकिन साथ ही वह उसकी नीति और कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव भी चाहती है। भाजपा की सीटें घटी हैं, लेकिन आगे उसकी स्थिति कमज़ोर न हो जाए, इसके लिए उसने उन बड़े कारणों पर खुलकर मन से विचार करने को लिए कहा है, जिसके कारण उसके प्रदर्शन में कमी आई है। भाजपा के इस कमज़ोर प्रदर्शन के लिए जिन 10 सबसे बड़े कारणों को हम आज की वीडियो में बताने, जिनमें से पहला है यूपी में भ्रम पड़ा भारी। भाजपा ने इस चुनाव में 240 सीटें हासिल की हैं, उसे 63 सीटों का नुकसान हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में पार्टी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। यदि भाजपा को अकेले उत्तर प्रदेश में नुकसान न होता तो वह लगभग अपने दम पर 272 सीटों में आ जाती। यानी कहा जाता है कि केवल उत्तर प्रदेश भाजपा को हुए नुकसान ने पार्टी को अपने दम पर सत्ता बनाने की स्थिति से। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने अमर उजाला से कहा है कि यूपी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत तौर पर उभरा था, लेकिन इस चुनाव में यूपी की सियासत को लेकर बीजेपी से शीर्ष नेतृत्व से कई गलतियां हुई हैं, जिसका उन्हें नुकसान। भाजपा ने इस दूरी को बांटने की कोई बड़ी कोशिश नहीं की। उल्टे जब योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की बात विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई गई, उसका पार्टी के स्तर पर कोई बड़ा जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा तो की, लेकिन वे मानते हैं कि इस मुद्दे पर मोदी शाह या जेपी नड्डा को जितना खुलकर बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला है। इससे राजपूत मतदाताओं को अपने बड़े नेता को महत्वपूर्ण पद खोने के डर पैदा हो गया। इस स्थिति ने इस प्रकरण को अंजाम दिया और इस नुकसान और गाढ़ा करने के लिए एक घी का काम किया। भाजपा को इससे बड़ा। नंबर 2, प्रत्याशी नहीं बदलना पड़ा भारी। बीजेपी ने इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया, जबकि उसकी पुरानी नीति रही है कि वह लगभग 1/3 चेहरे को बदलकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कमज़ोर करने का काम करती रही। लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वांचल के इलाकों में वर्तमान सांसदों को टिकट दिया। इसमें से कई सांसद पिछले 10 सालों से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, जिसके खिलाफ जनता की काफ़ी आक्रोश था और उसका खामियाजा इन्हें। नंबर 3, बाहरी नेताओं पर भरोसा किया गया। बीजेपी ने इस चुनाव में लगभग 28% टिकट ऐसे उम्मीदवारों को थमा दिया जो पिछले 10 साल में दूसरे दलों से पार्टी में आए हुए थे, जबकि इसी दौरान पार्टी ने अपने ही कई बड़े दिग्गजों को घर बैठा दिया। इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अपनी उपेक्षा का भाव पैदा हो गया। बड़े नेताओं ने खुले तौर पर बगावत भले ही ना की हो, लेकिन वे अपने चुनाव के दौरान सुस्त नजर आए। उसके समर्थकों ने भी चुनाव में सुस्ती दिखाई। इसका परिणाम हुआ कि पार्टी को वोट बैंक बाहर से नहीं आ सका और इससे पार्टी को दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को न केवल टिकट मिला, बल्कि कहीं को तो राज्यसभा को बड़े आसान दरवाजे संसद तक पहुंचा दिया। इससे पार्टी के उपस्थित नेता असहज हुए और मूल रूप से भाजपा के नेताओं के अंदर कहीं न कहीं अपनी उपेक्षा का भाव पैदा हो गया, जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पार्टी पर पड़ा। आरएसएस से तालमेल में कमी। जिस दिन से इस लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, उस दिन के बाद से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक आरएसएस के किसी भी बड़े नेता ने सरकार या बीजेपी के साथ कामकाज को लेकर कोई बड़ी बयानबाजी नहीं की। पूरे चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा होती रही कि इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस शिथिल पड़ गया है। पार्टी के नेताओं ने इस दूरी को फाड़ने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान से दोनों संगठनों में दूरी होने का संकेत और दे दिया। इससे भी पार्टी को। नंबर 5, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। बीजेपी के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने एक बार चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा था कि वे पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए काम करें। सत्ता में आने के बाद पार्टी 5 लाख कार्यकर्ताओं को उचित स्थानों पर समायोजित करने का काम करेगी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि अब पार्टी में कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाला कोई नेता ही नहीं है। पार्टी के 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनके
कोई काम में कमी नहीं होती, पर फिर भी पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की सोच दिखानी पड़ेगी जो मतदाताओं को। नंबर 6, केवल एक नेता पर भरोसा। राजनीतिक विश्लेषण विवेक सिंह ने अमर उजाला से कहा है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपने आप को पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निर्भर कर लिया है। यह कॉर्पोरेटर कल्चर की बॉन्डिंग रणनीति कही जाएगी, जिसमें एक ब्रांड के चलने के बाद उसके चाहे जितने भी आउटलेट खोले जाए और वे बाजार में चले जाएं, लेकिन राजनीति में यह कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलता। भारत जैसे विविधता वाले देश में अलग अलग जातियाँ, समुदाय और वर्गों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। इन्हें केवल एक ब्रांड के सहारे नहीं समझ। बीजेपी ने पिछले दिनों में अपने बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाकर ऐसे नेताओं को बड़े पदों पर बिठाता है जो अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखते। राजस्थान में पार्टी ने अपनी बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज किया, जबकि ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जो अपने स्तर पर चुनाव जीतने की कोई क्षमता नहीं रखता। राजस्थान में बीजेपी को इस बात का जो है बड़ा नुकसान। नंबर 7, जो सबसे अहम मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, जो सबसे ज़्यादा देखा गया। विवेक कुमार के अनुसार इस चुनाव में महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा शामिल है। बीजेपी ने आंकड़ों के आधार पर यह दावा तो किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछली सरकारों से महंगाई दर कम करने में सफलता पाई है, लेकिन उसे समझाना बड़ा कठिन हो गया कि गरीबों को आंकड़े की भाषा समझ में नहीं आती। यदि उनकी ज़िंदगी महंगाई के कारण कठिन होगी तो उसका नुकसान। इसी प्रकार वर्तमान सरकार में बेरोजगारी की दर कम होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती रही है। स्टार्टअप इंडिया जैसे कदम प्रभावी असर छोड़ने में असफल रहे। CHDS के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार युवाओं ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा वोट दिया है, जबकि अब तक पहली बार के वोटरों और युवा मतदाताओं में बीजेपी की पैठ ज़्यादा मजबूत मानी जाती रही। परंतु बीजेपी के इन कारणों को चलते हुए उनकी ईमानदारी से समीक्षा करनी पड़ेगी कि युवाओं के अंदर उनके प्रति यह बदलाव आया क्यों। इस पर मंथन की ज़रूरत है कि युवाओं को रोजगार। 8वां, जो सबसे अहम कारण है युवाओं के लिए OPS और अग्निवीर का नुकसान पड़ा भारी। पुरानी पेंशन नीति के कारण जहां लाखों कर्मचारी बीजेपी से नाराज थे, वहीं सेना में नौकरी के कई अवसरों में कमी आई। अग्निवीर योजना की सरकार चाहे जितनी भी प्रशंसा करे, लेकिन असलियत यह है कि इसे लेकर युवाओं में बड़ा भारी नाराजगी है और आक्रोश है। यह नुकसान बीजेपी को भारी पड़ा है। भविष्य में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने होंगे और इस अग्निवीर योजना के बारे में भी सोचना होगा और ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी कि जिससे युवा जो है इसकी तरफ आकर्षित हो और इसको जो है फिर से बदलने की आवश्यकता। अन्य कारण, ज़्यादा गर्मियों में चुनाव होने से भी मतदाता पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दौरान यह दावा करते रहे कि जो मतदाता नहीं निकल रहे हैं वे विपक्षी दलों के मतदाता हैं, लेकिन अब तक के चुनाव परिणाम में यह सिद्ध हुआ कि बीजेपी के ही मतदाताओं ने चुनाव से दूरी बना ली है, वही नहीं आए हैं। इसका एक बड़ा कारण है जीत के प्रति भाजपा का अति आत्मविश्वास दिखाना भी एक कारण। उल्टा पड़ा ये दांव। माना जाता है कि चुनाव को लंबा खींचने के पीछे यह रणनीति रही कि इससे बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार का अवसर मिले, परंतु इसका लाभ भी पार्टी को नहीं पहुंचा पाए और अंतिम चरणों में उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। शुरुआती चरणों और मध्यम चरणों में बीजेपी को प्रदर्शन अच्छा तो रहा, परंतु बाद में उसे जो है नुकसान उठाना। ओके साथियों, ये बीजेपी के हार के 10 महत्वपूर्ण कारण हैं अमर उजाला के अनुसार। यदि बीजेपी ने इन पर नहीं सोचा या विचार नहीं किया और इन कमियों को दूर नहीं किया तो आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी की इससे भी बदतर हार हो। ओके साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बताएंगे आपको कि अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।